नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज मैथ के थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। और दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय के बारे में। हम पिछली दो क्लासेस में क्वेश्चंस कुछ लगा चुके हैं कार्य और समय के। कार्य, क्षमता, समय आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। तीन आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए एक बार। तीन आदमी हैं ए बी सी, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले दूसरे दिन काम करता है, ठीक है, मतलब बी 2 दिन काम कर रहा है, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन, सी 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, ठीक। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन को आप प्रयास कर चुके होंगे। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्वेश्चन में एक लाइन कही हुई है कि बी प्लस सी 2 दिनों में जितना काम करते हैं ए 3 दिनों में उतना काम करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से दिनों का अनुपात निकालेंगे, ध्यान दीजिए, दिनों का अगर हम अनुपात निकालें तो क्या आएगा दोस्तों, बताइए। अगर हम दिनों का अनुपात निकालें तो 3:2 आएगा, ठीक है ना, सही है। ए और बी प्लस सी का अगर हम निकालें तो 3:2 आएगा। आप जान रहे हैं क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 2:3। क्षमता का अनुपात कितना आएगा दोस्तों? 2:3, ठीक है, क्योंकि समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? क्षमता, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप? तो 2:3 क्या आ गया है? क्षमता का अनुपात। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से कि बी और सी 6 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ से कि बी की क्षमता कितनी है? 3, ठीक। तो देखिए, अगर बी प्लस सी काम को 6 दिन में कर रहे हैं ए की सहायता के बिना, तो कुल काम यहाँ से आपका निकल के आ रहा है 18। कुल काम निकल के आ गया है आपका 18। कितना आ गया है दोस्तों? 18, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए, अगर कुल काम 18 हो गया, ध्यान से, कुल काम कितना दिन चला? 5 दिन चला। ए महोदय शुरू से लगे हुए थे, ठीक है ना। बी महोदय पहले दूसरे दिन काम किए, 2 दिन काम किए। सी महोदय तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम को किए। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। ध्यान से दोस्तों देखिए, ए महोदय पूरे 5 दिन काम किए। अब बी प्लस सी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बी प्लस सी, देखिए, बी प्लस सी की क्षमता का रेशियो 3 दिया हुआ है, इसीलिए, ठीक है ना। तो देखेंगे आप, जब बी प्लस सी की बात हो रही है तो बी प्लस सी में हम कन्वर्ट करेंगे। और देखेंगे आप, बी प्लस सी से हम अगर 2 दिन काम करा लें, 2 दिन अगर हम काम बी प्लस सी से करा लें, क्योंकि बी भी 2 दिन काम कर रहा है और सी 3 दिन काम कर रहा है, हम कह दें कि भाई बी प्लस सी मिलके 2 दिन काम कर रहे हैं और बाकी का जो 1 दिन बचा है उसे कौन करेगा? सी करेगा। बी तो चला गया अब, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों ध्यान से, अगर ए 5 दिन काम करता है और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो 5 दिनों में 10 काम करेगा, ठीक। बी प्लस सी 2 दिन काम करते हैं और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। मैंने आपको दिखाया, बी प्लस सी की कार्य क्षमता देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 है, सही है। अगर ये 3 है तो आप जानते हैं कि बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो आपका आंसर होगा सर 2 गुणे में 3 बराबर 6 काम करेंगे, ठीक। ए महोदय 10 काम किए हैं और ये बी प्लस सी 6 काम किए हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा? तो कहेंगे आप सर 16 काम, ठीक है। लेकिन कुल काम 18 दिया हुआ है ना, तो 16 काम हो गया, बचा कितना काम? 2 काम। 18 माइनस 16, 2 काम। अब इस 2 काम को कौन करेगा? सी करेगा, ठीक, क्योंकि सी ही लास्ट दिन कर रहा है। मतलब यह 1 दिन में कितना काम कर रहा है? सी 1 दिन में सी 2 काम कर देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप यहाँ से जान चुके हैं कि सी की जो कार्य क्षमता है, वो कितनी है? 2,
सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है दोस्तों, 2 आ गई है। ठीक, अगर सी की कार्य क्षमता दोस्तों 2 आ गई है तो सी अकेले 18 काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे सर 18/2 कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 9। मतलब सी अकेले 18 काम को 9 दिनों में करेगा। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए एक चीज और, बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 3। ठीक, आप जान रहे हैं ऊपर हमने निकाला है सी बराबर 2 है, ठीक है ना। तो यहां से बी का मान कितना आ जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। बात समझ गई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी एक काम करता है एक दिन में, बी एक काम करता है एक दिन में, तो 18 काम को करेगा 18 दिन में। बी का आंसर भी निकल गया आपका कि बी 18 दिन में और सी 9 दिनों में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ए की, अब हम बात करते हैं किसकी, ए की। तो ए का आप देख ही रहे थे कि ए देखिए यहाँ पर, ये देखिए ए 2 काम कर रहा है, देखिए ए 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बात आप जान गए ना। अगर ए 2 काम कर रहा है तो 18 काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे सर 2 9 18। ये हो गया आपका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए इसका हल भी यहाँ पे देखिए, मैंने बताया आपको कि बी एक दिन, सी देखिए 2 काम करता है, ए देखिए 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है ना। तो ए अकेला मैंने बताया आपको 9 दिन, बी अकेला 18 दिन और सी अकेला 9 दिन में काम को ख़त्म करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अब 2 से 3 बार लगाएंगे आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सामने है आपके। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में करता है। तीसरा बेटा काम को कितने दिनों में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सहित 3/11 दिनों में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में दुगना काम कर देता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार और पढ़ लीजिए। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों देखेंगे, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आप देखिए आदमी 3 सही 3/11 दिन में, 3 सही 3/11 मतलब कि 36/11 कर सकते हैं हम। ए 24 दिन में, बी 36 दिनों में। ठीक, यहाँ से हमने 36/11 24 और 36 का एलसीएम निकाला, आया 72, ठीक है ना। तो 72 क्या हो गया आपका, टोटल काम हो गया। 72 क्या हो गया आपका, टोटल काम हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 36 दूना 72, 11 दूना 22। ठीक, तो आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो आप कहेंगे 22 काम। यहाँ से देखिए ए 24 तिया 72, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। 36 दूना 72, बी कर रहे हैं 2 काम एक दिन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि आदमी 22 काम करता है, ठीक है, लेकिन वह इन तीनों से ए बी सी से दुगना काम कर रहा है, दुगना काम कर रहा है एक दिन में। मतलब अगर समय का अनुपात आदमी और ए प्लस बी प्लस सी का 1:2 है तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:11। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा बनाना है कि 22 का आधा हो, यानी कि 11, यानी कि 11। यहाँ से आप जान पा रहे हैं कि अगर ये 22 है, देखिए अंतर है 1 का, 1 पे कितना बनेगा बताएंगे, आदमी का देखेंगे तो 2 पे 22, तो 1 पे 11। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कुल काम कितना कर रहे हैं, 11। कितना कर रहे हैं, 11। ठीक, तो यहाँ से ए देखिए 3 काम, बी देखिए 2 काम, तो सी कितना काम करेगा, 6 काम। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। कुल काम 72 बटे क्षमता कितनी है सी की, 6। 6 से काट लेंगे आप, कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। ये आपका दोस्तों हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर बेस क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में। तो आपको ज्ञात करना है कि 10 आदमी और
5 औरतें उसी काम को कितने घंटे में करेंगी, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, एक आदमी, 4 बच्चे और 3 औरतें। देखिए 3 औरतें, एक आदमी, 4 बच्चे। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 96 घंटे में कर रहे हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे 80 घंटे में कर रहे हैं। 2 आदमी, 3 औरतें 120 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का दोस्तों क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं 96, 80 और 120 का, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइए। देखिए एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आपका आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा दोस्तों, 480। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम आप लेके देख लीजिएगा, 96, 80 और 120 का आपका 480 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब 480 आ गया तो 96 पंजे 480, इतनी बात हो गई। और ये किनका कार्य है, यह किनका काम है, किन किन लोगों का काम है, तो आप कहेंगे कि सर एक आदमी, 4 बच्चे और 3 औरतों का काम है ये। ठीक है ना। मतलब एक आदमी, 4 बच्चे, 3 औरतें मिलकर एक दिन में 5 काम करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। अगर पूछा जाए 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर 480 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो चूंकि 6 काम, देखिए कैसे करेंगे, देखिए 80 से आप 480 को डिवाइड करेंगे तो यह 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 6 काम करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 2 आदमी और 3 औरतों की, जो कि 120 घंटे में काम को कर रहे थे। ठीक। तो यह एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे, मतलब 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 120 को आप भाग करिए। ठीक है ना। मतलब 480 को आप डिवाइड करिए किससे, 120 से, आपका आ जाएगा 4। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और, देखिए 2 आदमी प्लस 8 बच्चे, ठीक, 2 आदमी प्लस 8 बच्चे 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो देखिए आप, एक आदमी प्लस 4 बच्चे 3 काम करेंगे। इतनी बातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए देखेंगे, इतनी बातें अगर आपको हो जाएंगी तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए, कह रहे हैं ये कि एक आदमी, 4 बच्चे और 3 औरतें 5 काम करती हैं। अभी हमने जाना कि एक आदमी और 4 बच्चे 3 काम करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2 आ जाएगा। तो 3 औरतें बराबर 2, इतनी बात ठीक है। 3 डब्लू या 3 औरतें बराबर 2 के, तो डब्लू यानी कि ओमेन यानी कि औरतें कितना काम करेंगी, 2/3। इतनी बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर औरतों का काम निकाल लिया है एक दिन का। ठीक, औरतों का काम निकाल लिया। तो अब इसे इधर देखिए, अब आप 2 मैन मतलब 2 आदमी और 3 औरतें 4 काम करते हैं। ठीक, ओमेन में आप 2/3 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई। पक्षांतर करेंगे, 4 माइनस 2 घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। इतनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैन का काम निकल के, यानी कि आदमी का काम निकल के आ गया 1। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब कह रहे हैं महोदय कि भाई ये बताइए कि 10 आदमी और 5 औरतें कितने घंटे में काम को करेंगी। ठीक है, पहले ये देखिए कि कितना काम करेंगी। हम काम पे खेल रहे हैं ना कि टाइम पे, तो आपको काम निकालना पड़ेगा। तो मैन 1 काम करता है तो 10 गुणे 1, औरतें 2/3 काम करती हैं तो 5 गुणे 2/3, कुल काम यहाँ से 40/3 आ जाएगा जोड़ गांठ के। ठीक है, तो 10 मैन और 5 ओमेन का कितने घंटों में काम को समाप्त करेंगे। कुल काम था 480 और इनका जो एक दिन का काम आया है वो आया है 40/3। अब 3 को ऊपर गुणा कराएंगे, 40 से इसको काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 36 घंटे। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करिए ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आप जिस भी तरीके से लगा रहे हो वो तरीका आपका पर्सनल है, आप लगा सकते हैं बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ इस सवाल को। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों,
ए प्लस सी अपॉन बी। देखिए ए प्लस सी दो काम कर रहे हैं तो बी कितना काम कर रहा है, एक। यहाँ पे दुगना कह रहा था, आपने देखा हुआ है, देख लीजिए फिर से एक बार। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है ना, बी से दुगनी है, मतलब ए प्लस सी दो काम कर रहे हैं और बी एक काम कर रहा है, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए आप, ए प्लस बी की क्षमता सी से तीन गुनी है, मतलब ए प्लस बी तीन काम कर रहे हैं तो सी एक काम कर रहा है। ये चीज़ें आप ध्यान दे रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह ए बी सी ही हैं, ठीक है, तीनों मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह ए बी सी ही हैं। ध्यान देंगे आप कि दोनों जगह ए बी सी ही हैं और इसीलिए दोनों जगह ए बी सी की क्षमता बराबर होनी चाहिए। अब बराबर होने के लिए करेंगे क्या आप, देखिए दो प्लस एक मतलब ए प्लस सी और बी को जोड़ेंगे, दो प्लस एक कितनी क्षमता हो गई यहाँ पे, तीन, ठीक। नीचे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो आप कहेंगे नीचे हो गई चार, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12, दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, क्या आ जाएगा आपका 12, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 12, ठीक, कोई दिक्कत। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 12 को बांट दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे आप ध्यान से कि यहाँ पे देखिए दो अनुपाते एक, दो अनुपाते एक बराबर 12, मतलब 3 पे 12 तो 2 पे 8 और 1 पे 4, ये बात समझ में आ रही है। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर 8/4, ठीक है, मतलब ए प्लस सी 8 काम और बी 4 काम, ठीक है। और इसी को यहाँ पर बांटेंगे हम, तो ए प्लस बी 9 काम और सी 3 काम। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। ध्यान देंगे अब आप कि बी महोदय कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो बी 4 काम कर रहे हैं ना, तो ए कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि ए महोदय 5 काम करेंगे, ठीक है ना। बी 4 काम कर ही रहे हैं और सी की वैल्यू अब आप निकालनी है, तो ए प्लस सी बराबर 8 के दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए है ना। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू रखेंगे 5, तो सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक। अब आप क्वेश्चन पढ़िए कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए की वैल्यू आ रही थी 5, कितनी आ रही थी, एक दिन में 5 काम करता है। तो ध्यान से दोस्तों 30 दिनों तक तीनों मिलके करते हैं और क्षमता है 12, तो यहाँ पे कुल काम निकल के आ जाएगा 360, कुल काम निकल के कितना आ जाएगा 360। और इसी 360 काम को ए कितने समय में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 360/5 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 360/5, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 72, ए 72 दिनों में काम को करेगा। अगला सवाल दोस्तों है आपके सामने लिखा हुआ है और इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस सवाल को आपको अपने आप से ट्राई करना है, क्योंकि यही सवाल बिल्कुल जो भी ऊपर आपने सवाल किया था उसी की तरह से है, समझे आप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए और नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।